नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, B.Ed वर्सेज BSTC सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद जो है कि मध्य प्रदेश B.Ed प्राथमिक नियुक्त शिक्षक जो है कि राज्य सरकार की मदद से अपनी स्पेशल अपील नौकरी को बचाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में ले गए हैं। 13 मार्च की सुनवाई के बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने नियुक्त शिक्षकों के रिलैक्सेशन को लेकर के जो शानदार पैरवी की, तो उस पैरवी के बाद जो है कि एक नया चीज़ जो है कि जो 6 मंथ का ब्रिज कोर्स उभर करके सामने आया। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ब्रिज कोर्स वही है जो विशिष्ट BTC बेसिक शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों की कमी को देखते हुए B.Ed वालों को प्राथमिक शिक्षक सेवा नियमावली में शामिल करने के लिए राज्य की डाइट संस्थानों से, यानी कि राज्य के अंतर्गत जितने भी जो हैं जिला शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र होते हैं डाइट, तो वहाँ से 6 महीने का विशिष्ट BTC प्रोग्राम जो है कि बेसिक शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत आता है, जो कि संविधान का मेरे ख्याल से 73वां संशोधन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हैं, जिसमें BTC का भी रूल बना हुआ। तो उसी के अंतर्गत ये विशिष्ट BTC प्रोग्राम या विशिष्ट DLED प्रोग्राम ये जो है कि राज्य की डाइट संस्थानों से पूर्व से भी दिया हुआ। उसके बाद उत्तराखंड में लगातार 2016 तक जो है ये प्रशिक्षण दिया गया। 2001 से 2016 तक लगातार दिया गया। लगभग हर वर्ष जो है कि टीचरों का प्रशिक्षण होते रहा। 2017 में थोड़ा सा दिक्कत आया था, क्योंकि उत्तराखंड राज्य गठन के बाद उत्तराखंड के डाइट संस्थानों के पास विशिष्ट BTC की मान्यता नहीं थी NCT की तरफ से, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मान्यता को लेकर के चल रहे थे। तो उसके बाद जो उत्तराखंड के अभ्यर्थी हैं जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय में ब्रिज कोर्स के माध्यम से इस समय सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हैं, उन लोगों को भी ये प्रशिक्षण दिया गया था। और जो प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि RTA एक्ट अधिनियम जो है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट और राज्य की सहायता प्राप्त सभी विद्यालयों में ये RTA एक्ट अधिनियम लागू रहता है। तो इसको लेकर के B.Ed या DLED वालों की तरफ से, D.Ed वालों की तरफ से ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण को लेकर अपनी तरफ से NCT से RTI के माध्यम से जो प्रश्न पूछा था, RTI का NCT की तरफ से 20 मार्च को रिप्लाई जो दिया गया है, तो उससे बहुत सारे ब्रिज कोर्स या B.Ed वाले साथी जो हैं परेशान हो रहे थे, क्योंकि वो जो है कि बहुत सारे WhatsApp ग्रुपों में वायरल हो रहा था। तो वायरल होने के बावजूद जो है कि वहाँ पर किसी ने इस बात को ध्यान में नहीं दिया कि वास्तव में ब्रिज कोर्स है या नहीं है। NCT ने सबका ध्यान इसी बात का है कि NCT ने ब्रिज कोर्स को लेकर के मना कर दिया, लेकिन NCT ने ब्रिज कोर्स को लेकर के उस लेटर में एक्सेप्ट किया है कि हाँ ब्रिज कोर्स है। इस बात की पुष्टि मैं अपने वीडियो के माध्यम से कहता, जो वो लेटर दिया है NCT की तरफ से जो रिप्लाई आया है वो बहुत शानदार रिप्लाई आया है। अगर उसको आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो इतना शानदार वो रिप्लाई है कि उससे स्पष्ट हो जाता है कि जो ब्रिज कोर्स है वो ब्रिज कोर्स अवेलेबल है। इस बात की पुष्टि हो गई है कि जो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण है NCT की तरफ से करवाया जाता है। तो मैंने ये आपको बता दिया कि उस पत्र के माध्यम से, उस RTI के रिप्लाई के माध्यम से ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण NCT की तरफ से करवाया जाता है। इस रिप्लाई के माध्यम से ये समझे कि जो रिप्लाई आया है उसमें क्या लिखा है, वो रिप्लाई मैं आपको समझाता हूँ। उस रिप्लाई को आप समझने का प्रयास करेंगे तो बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा। रिप्लाई में लिखा गया कि प्रश्न 1 और 2 के जो उत्तर दें, कार्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार वर्तमान में किसी भी संस्थान को कार्यालय का जो रिकॉर्ड है वर्तमान में पूछ रहा है। आपने कहा कि एट प्रेजेंट वर्तमान में किसी भी संस्थान को प्रारंभिक शिक्षा में
6 महीने के विशेष कार्यक्रम के संचालन के लिए। संचालन, यहाँ पर देखिए संचालन शब्द को देखिए, संचालन के लिए एनसीटी की किसी भी क्षेत्रीय समिति द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। बहुत अच्छी तरीके से ये उत्तर दिया कि एक शब्द आप देखिए, यहाँ पर संचालन का मतलब समझे। उदाहरण के माध्यम से कहता हूँ कि संचालन का मतलब अभी जो है कि कोई भी क्लासें नहीं चल रही हैं। संचालन का मतलब है ब्रिज कोर्स के अभी किसी भी संस्थान में क्लासें नहीं चल रही हैं, ये कहा। बिल्कुल सटीक, यानी कि उन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं है नहीं कहा है, ये बात आप समझ लेंगे। ब्रिज कोर्स नहीं है नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ब्रिज कोर्स की कक्षाओं का संचालन नहीं हो रहा है या ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण का संचालन अभी किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये साफ लिख दिया गया है, कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार वर्तमान में किसी भी संस्थान को प्रारंभिक शिक्षा में 6 महीने के विशेष कार्यक्रम के संचालन के लिए, संचालन यानी चलाने के लिए, अभी संचालन के लिए एनसीटी की किसी भी क्षेत्रीय समिति द्वारा मान्यता नहीं दी गई। 4 समितियां हैं, 4 जो है कि रीजनल ऑफिस हैं, ठीक है। आपने जो एनआरसी जो आपने देखा होगा, एनआरसी जो है कि नॉर्थ जो रीजनल सेंटर है हमारा, एनआरसी ने करा है। तो आपने ये देख लिया है कि किसी भी एनसीटी के किसी भी क्षेत्रीय संस्थान द्वारा प्रदान नहीं किया। तो यहाँ पर संचालन का मतलब आप समझें, उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। इस समय देखिए जो एट प्रेजेंट अभी की बात जो बता रहा हूँ, अभी की इस समय लेके 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं हो गई हैं। अभ्यर्थियों ने बोर्ड की परीक्षा दे दी है। जो 10वीं के अभ्यर्थी हैं वो भी घर में बैठे होंगे और जो 12वीं की अभ्यर्थी हैं वो भी जो है कि घर में बैठेंगे। अब 10वीं वाला जो अभ्यर्थी है वो कितने में जाएगा? 11वीं में। तो 11th की कक्षाएं देखिए, अभी जो है कि 11th की कक्षाएं वर्तमान किसी भी विद्यालय में संचालित नहीं हो रही होंगी, कि आप जो है कि 11वीं की कक्षा का संचालन किसी भी स्कूल में नहीं किया जा रहा होगा। यानी कि इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि कक्षा 11 की कक्षा अभी यहाँ है ही नहीं, वर्तमान में कक्षा 11 की कक्षा है ही नहीं, वर्तमान में कक्षा 11 है ही नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने। आप इस रिकॉर्ड में देखिए जहाँ पर भी है। अब 5वीं वाले जो 1 से 5 तक का विद्यालय है तो 4 वाले 5वीं में चले जाएंगे और 6ठी की कक्षा का संचालन तब होगा जब पूरा एडमिशन हो जाएगा। जब 5वीं के बच्चे रिजल्ट लेकर के 6ठी में चला जाएंगे तो तब, अभी 6ठी से 7वीं में सबका एडमिशन हो गया होगा, 7वीं की क्लासें चल रही होंगी, रिजल्ट आ जाएगा तो, लेकिन 6ठी का नहीं चला। तो ऐसे बोर्ड का रिजल्ट जब घोषित होगा तब 11वीं की, तो 11वीं की कक्षा का संचालन अभी नहीं होगा। मैं बेहतर तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूं कि यहाँ पर ये साफ लिखा गया, कार्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार वर्तमान में किसी भी संस्थान को क्षेत्रीय समिति द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई। किसकी? 6 महीने के विशेष कार्यक्रम के संचालन के लिए। संचालन यानी कि कक्षा को शुरू करने के लिए, इस बात को आप समझ गए। तो यहाँ पर एनसीटी ने बिल्कुल सटीक रिप्लाई दिया है कि इसका मतलब है ब्रिज कोर्स, 6 महीने का विशेष कार्यक्रम ब्रिज कोर्स उपलब्ध है। तो कौन लोग कह रहे थे? ये देखिए मैंने आपको बेहतर ढंग से समझा दिया कि जैसे अभी किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में जाएंगे, 11वीं कक्षा का संचालन नहीं होगा, 11वीं वाले 12वीं में चले गए होंगे, उनकी कक्षा का संचालन होगा। तो 10वीं वालों के बोर्ड के रिजल्ट को आने के बाद ही 11वीं का कक्षा का संचालन होगा। तो ये चाहे सरकारी स्कूल में देखो, प्राइवेट स्कूल में देखो, तो 11वीं की कक्षा का संचालन नहीं होगा जो बोर्ड वाले हैं। तो वैसे ही होगा कि जो बीएससी और बीए फर्स्ट ईयर की क्लास है वहाँ भी अभी उस चीज़ का संचालन जो है कि एडमिशन के बाद ही होता है। तो ये साफ स्पष्ट हो गया, इसको समझने की ज़रूरत है। अब देखिए मीनाक्षी अरोड़ा जी ने इसको लेकर के कितना झूठ बोला। देखिए एडवोकेट को बड़ा दमदार और शानदार होना चाहिए। ये मेरे पास कल ही आया, मैंने कल ही रिप्लाई दे दिया था कि सर ये जो एनसीटी ने रिप्लाई दिया ना, बड़ा शानदार रिप्लाई देता है। ये प्रूव करता है कि ब्रिज कोर्स उपलब्ध है। ब्रिज कोर्स को नकारा नहीं है उन्होंने कहा। ब्रिज कोर्स का वर्तमान में कि किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय की तरफ समिति द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं करी गई कि ब्रिज कोर्स के संचालन के लिए, यानी कि ब्रिज कोर्स है, स्पष्ट कर दिया है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।